guys, happy Raksha Bandhan to all of you. My name is Kanupriya. I make videos related to my life on this channel. Thank you so much for sticking around and clicking the thumbnail of this video. So इस वीडियो का पूरा कॉन्टेक्स्ट और पूरा कंटेंट चेंज हो गया है बिकॉज मैंने CUET PG के एग्जाम्स दिए थे इस साल और मुझे लगा था जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद आई विल मेक अ whole new series about how I'm entering into this new college, how I'm going to start a new life and everything which was so pleasant and beautiful for me. But after the results, ये पूरा जो मेरे ड्रीम्स थे regarding everything that I wanted at that point of time in my life, everything shattered, everything was changed. क्यों ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा. सो दिस वीडियो इज बेसिकली अबाउट माई CUET जर्नी फ्रॉम फिलिंग अप द फॉर्म, डूइंग स्टूपिड मिस्टेक्स अबाउट इट एंड गेटिंग माई रिजल्ट्स एंड रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री. आई हैव प्लान्ड दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन 2 parts. फर्स्ट पार्ट में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टेक्निकल पार्ट्स ऑफ CUET और मैंने क्या बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक्स की while filling out the form. And I am just going to share my experience to you guys. I hope you find it helpful. अगर आगे कोई उसका फॉर्म भरना चाहता है या it is not just about CUET, right? It is about anything that you want to do in life. And अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से anxious हो रहे हो या आप मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको upset कर रही हैं, disappoint कर रही हैं, so my advice to you would be calm down and to breathe. And all I want to say right now is watch this video. I hope you find this video helpful. So let's go. Okay, so for you guys I have written the points क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कोई भी पॉइंट छोड़ ना दूँ बिकॉज आई हैव मेड मैनी मिस्टेक्स वाइल फिलिंग आउट द फॉर्म. एंड ये वीडियो बहुत ही चिल वीडियो होने वाली है ऑफ माई एक्सपीरियंसेस और मैंने क्या क्या गलत किया, क्या क्या हुआ इस पूरे टाइम मेरी लाइफ में. सो आई वुड सजेस्ट यू टू हैव समथिंग टू मंच ऑन वाइल यू वॉच दिस वीडियो. टेक अ चिल पिल, वॉच दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस राइड विथ मी. ओके, सो the first technical point of CUET or any exams or any website form that you are filling is keep checking the portal of the website that you are giving exam of. अब देखो मुझे क्या हो रहा था ना कि मैं जब CUET का फॉर्म भर रही थी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के थ्रू मिल जाता है कि ये लिंक काम नहीं कर रहा है, वो लिंक काम नहीं कर रहा है, मेरा ये कोड क्या है, इस सब्जेक्ट का कोड नहीं मिल रहा है मुझे, CUET के एग्जाम्स कब हो रहे हैं, वो साइट नहीं मिल रही है जहाँ पे एग्जैक्टली रिजल्ट्स की डेट हो एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. और मैं ऐसी इंसान हूँ जो इन छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है. एंड इसका मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगी आपको लेटर इन दिस वीडियो क्योंकि वो सस्पेंस है. सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन अबाउट एनीथिंग. यूट्यूब पे हम ठीक है, हम परेशान होते हैं या हमें कुछ नहीं समझ में आता तो हम स्क्रॉल कर लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. लेकिन आई वुड जस्ट आस्क यू टू कीप काम एंड कीप चेकिंग द पोर्टल एंड द वेबसाइट जिसपे आप फॉर्म भर रहे हो. सब कुछ, एंड आई मीन व्हेन आई से दिस, सब कुछ जो आप ढूंढ रहे हो वो सब कुछ आपको उस वेबसाइट पे धीरे 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 करके मिल जाएगा. कुछ भी ऐसा नहीं होगा अगर आप रेगुलरली फ्रीक्वेंटली चेक कर रहे हो वेबसाइट तो यू कैन मिस आउट ऑन समथिंग. ऐसा नहीं होगा. सो कीप काम, रिलैक्स. कहीं कुछ भी भागा नहीं जा रहा है, कोई डेट भागी नहीं जा रही है. यू जस्ट नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द थिंग्स एंड डोंट मिस आउट ऑन थिंग्स. ओके, द सेकेंड पार्ट इज डोंट जस्ट रिलाई ऑन यूट्यूब वीडियोज, friends, colleagues. Instead rely on the brochures or the bulletin of information. अब देखो बहुत सारी ऐसी चीज है, आप जो एग्जाम दे रहे हो वही आपके फ्रेंड्स भी दे रहे हैं, वही आपके कलीग्स भी दे रहे हैं एंड आप उनसे कितना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओगे कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, अबाउट माई पेपर कोड, कैन यू टेल मी दिस. वो आपको कितने लेवल पे इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, राइट? आई वुड से यूट्यूब वीडियोज भी एक हद तक हमारी हेल्प करते हैं बट आई वुड से मैंने जब सेकेंड थर्ड यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरे तो आई रिलाइड कंप्लीटली ऑन ब्रोशर्स एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई. एंड व्हाट आई मीन बाय बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन इज आप एक वो आई नो वो 100 पेजेस की, 180 पेजेस की या 60 to 70 पेजेस की लॉन्ग PDF होती है. I want you to read that PDF before you fill any form of any university.
वो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी इतनी ज्यादा हेल्प कर सकती है, इतने डाउट्स क्लियर कर सकती है दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट। आपको कोई यूट्यूब चैनल किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आई डिड नॉट डू दैट व्हेन आई फिल्ड माई फॉर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट आई रियलाइज माई मिस्टेक लेटर ऑन, और मैंने बाद में उस पर रिलाई करना शुरू किया। ओके, अब एक जो मैंने बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक की थी वो ये की थी कि मैंने CUET PG का फॉर्म भरा था। ओके, एंड उसमें एक फॉर्म में आपको 3 सब्जेक्ट्स अलाउड होते हैं एक साथ भरने के लिए। आफ्टर दैट व्हेन यू ऐड वन मोर सब्जेक्ट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। सो माय आइडिया वाज वेरी क्लियर, आई हैव टू फिल माय फॉर्म फॉर हिस्ट्री, MA इन हिस्ट्री। और मैंने क्या किया, एक तो मैंने मेन हिस्ट्री के लिए उसमें फॉर्म भरा, बाकी जो 2 रिमेनिंग थे मैंने हिस्ट्री की ही कोई ब्रांचेस फिल कर दी, देखिए कि अच्छा ये भी हिस्ट्री है, ये भी हिस्ट्री है, समथिंग वाज आर्कियोलॉजी, समथिंग वाज हेरिटेज मैनेजमेंट, समथिंग वाज कल्चर ऑफ इंडिया, ऐसे करके मैंने हिस्ट्री के एक अलग अलग पार्ट्स में फिल कर दिए। नाउ जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरे सब में अलग अलग मार्क्स आए। ओके, जब मैं यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन जब मैं करती हूँ तो आई सॉ दैट उन 3 में से सिर्फ एक कोर्स वॉज एक्सेप्टेड एंड स्टडीड एट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो बाकी 2 के लिए जो मैंने पढ़ाई की थी, जो मैंने एग्जाम दिया था, जो मेरे नंबर अच्छे आए थे, दैट वर कंप्लीटली यूजलेस। सो आई वुड सजेस्ट यू कि CUET या किसी का भी फॉर्म भरने से पहले गो थॉरली ऑन द वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज करा रही है, उसका एग्जैक्ट कोड क्या है, वो सब ध्यान में रख के अपना फॉर्म फिल करो, बिकॉज आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। वो यूनिवर्सिटी, वो कोर्सेज कहीं ज्यादा वाइडली पढ़ाए भी नहीं जाते हैं, एंड आपका टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट्स वेस्ट होंगे बिहाइंड दैट कोर्स। आई वुड से कि ट्राई टू गिव एग्जाम्स ऑफ द कोर्सेज दैट आर वाइडली स्टडीड ऑन द लेवल ऑफ सम नाइस एंड इंपॉर्टेंट एंड हाई यूनिवर्सिटीज, जैसे DU, JNU, ये सारी यूनिवर्सिटीज में जो मैंने कोर्सेज फिल किए थे उसमें से 2 कोर्सेज होते ही नहीं हैं, तो आई एम ऑटोमेटिकली रैंक्ड डाउन ऑलरेडी, क्योंकि सिर्फ एक कोर्स मेरा एलिजिबल बचता है, उसके मेरे मार्क्स कैसे आए नहीं आए उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं। देन नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो उसका सीट मैट्रिक्स, उसका फीस स्ट्रक्चर, उसमें वो कोर्स पढ़ाया जाता है, तो अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो किस कैंपस में पढ़ाया जाता है, वेदर द कैंपस इज गुड फॉर यू और नॉट, वेदर यू आर सेशिएटेड विद दैट कैंपस और नॉट, ये सारी चीजें अपने माइंड में डालो। ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी? Again, I'm saying rely on no YouTube videos, no colleagues, no classmates, only the formal bulletin of information of that university. वहाँ आपको सब कुछ available हो जाएगा. Now that I'm starting to read all of these portals and websites, I get to know कि इसमें सारा information available है जिसके लिए हम इधर उधर देखते हैं वी गेट पैनिक कि ये कैसे हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कौन सा सब्जेक्ट भरूं, ये कोड नहीं आ रहा है, वो कोड नहीं, एवरीथिंग इज गिवन ऑन दैट बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, सो रिलाई ऑन दैट। ओके, सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टेक्निकल पॉइंट्स इज डोंट पैनिक, don't look for resources somewhere else, don't look for information somewhere else other than the main bulletin of information, क्योंकि आप 10 जगह देखोगे आपको 10 तरह की चीजें समझ में आएंगी। जो मेरे साथ हुआ, मुझे 10 तरह का कंफ्यूजन हुआ। I was not clear as to which university offers which courses, how many colleges are there in DU for PG, MA in history. So जैसे मान लो अगर मुझे आपको MA in English करना है, आपको नहीं पता है कि आखिर कौन सी यूनिवर्सिटीज MA इन इंग्लिश प्रोवाइड कराती हैं। CUET PG तो मैं दे दूंगी, मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगा? You don't need to go anywhere else. Go on the search engine that you use and ask कि आपको DU में PG इंग्लिश के कितने कोर्सेज, कितने कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो डिपार्टमेंट होगा, एक कॉलेज होगा। तो इस तरह से I'm giving an example that you can find everything that you need on the main website. Don't rely on anyone. Don't panic. Just keep calm, breathe, and everything flows so smoothly ना once it is time for it. जैसे मैंने एक यूनिवर्सिटी का भरा था, ठीक है, आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट में मेरा एडमिशन हो गया। उसमें आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड, माई फॉर्म वॉज शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद वो जो क्रोनोलॉजी या टाइमलाइन जो होता है, शेड्यूल जो होता है कि आपको कब फीस भरनी है, कब होगा, तो उस
फीस भरने की टाइमलाइन आ गई थी। मेरे फॉर्म पे देयर वाज नो साइन और नो लिंक दैट वाज वर्किंग जहां से मैं अपनी फीस भर सकूं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अब मुझे फीस भरनी है, टाइम जा रहा है, टुडे इज द लास्ट डे, और मैं कहाँ से फीस भरूं। मेरे पोर्टल पे तो वो टैब ही नहीं आ रहा है, या मेरी वेबसाइट पे या मेरे डैशबोर्ड पे वो नहीं आ रहा है जहां से मैं फीस भर सकूं। बट अगेन आई चेकड इट आफ्टर सम टाइम एंड इट वाज देयर। सो आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में पैनिक नहीं करते हुए जितना मैं करती हूँ, बट आई पैनिक अबाउट स्मॉल डिटेल्स अ लॉट। मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन आई सॉ दैट टैब, आई वाज वरिंग फॉर नो रीजन। मुझे जस्ट काम रहना था और मुझे चेक करते रहना था अपना डैशबोर्ड। वो थोड़े टाइम के बाद मेरा फीस वाला आ गया टैब, दैट इज ओके। सो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई थ्रू आउट व्हेन आई वाज फिलिंग माय फॉर्म टू गिविंग माय एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। आई होप ये वीडियो हेल्प करे उन लोगों को जिनको आगे कोई फॉर्म भरना है लाइफ में, एंड यू अंडरस्टैंड एंड यू इम्प्रूव फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। ओके, नाउ द रेस्ट ऑफ द वीडियो इज डिवाइडेड इनटू टाइमलाइंस। मैं तब से बात करूंगी जब से मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स खत्म हुए। मुझे पता नहीं था मेरा सीयूटी का एग्जाम कब है, मैंने कैसे 2-4 दिन अपने वेस्ट किए और सारी चीजें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 22 मई 2023 इस दिन मेरे सेमेस्टर के लास्ट एग्जाम, मतलब मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए थे उस दिन, एंड I studied for my exams for straight 1.5 months, 2 months, जिसमें मैं 10-10 घंटे पढ़ती थी, 12-12 घंटे पढ़ती थी in one sitting. I did not even get up to have something to eat. मैं सिर्फ उठती थी, ग्लूकॉन डी लेती थी या something liquid, and I did not use to eat also during my exams. तो 22 मई को जब मेरे एग्जाम्स खत्म हुए तो मैंने सीयूईटी का मेरा शेड्यूल नहीं आया था कि मेरे एग्जाम्स कब होंगे अब। तो आई वाज सो रिलैक्स्ड कि अभी जून में होने हैं, आई कैन चिल फॉर लाइक अ वीक। तो मैंने क्या किया, आई वेस्टेड माई डे। आई वुड नॉट से इट अ वेस्ट, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी, तो आई अर्नड इट। सो मैंने 23, 24 एंड 25 3 दिन ऑल आई डिड वॉज टू स्लीप एंड ईट, नथिंग मोर देन दैट। मैं अपने घर से बाहर नहीं गई, मैंने कुछ भी नहीं किया इन 3 दिनों में। अब उसके बाद क्या होता है, मी एंड माई रूममेट्स डिसाइडेड टू गो समवेयर। ये शाम का टाइम था, 4-5 बज रहे थे और वी वर गेटिंग रेडी। अचानक से मेरी आदत थी पोर्टल चेक करने की, मैंने सीयूटी का पोर्टल खोला एंड उसके ऊपर शेड्यूल आ गया था कि मेरे एग्जाम्स 7 जून से स्टार्ट हैं। मैंने 3 कोर्सेज का फिल किया था जो साइमल्टेनियसली होने वाले थे, बट फर्स्ट एग्जाम वाज ऑन 7th जून। अब नाउ अंडरस्टैंड, आई एम श्योर इतने दिनों में मेरे वीडियोस देख के आपको समझ में आ गया होगा दैट आई पैनिक अ लॉट। ठीक है, तो 26 मई से मेरा आई गॉट दैट इंफॉर्मेशन एंड 7 जून को मेरा एग्जाम था। आई क्राइड फॉर स्ट्रेट 1 hour कि मुझे लगा कि अब मैं कैसे पढ़ूंगी। आई हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग अबाउट माई पीजी एग्जामिनेशंस। 1 घंटे रोने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ग्रेजुएशन लेवल क्या ही सिलेबस आता है। तो मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम बहुत अच्छे गए थे, उसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं। आई हैव गॉट एन अमेजिंग परसेंटेज, फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हुई हूँ। सो मुझे लगा ग्रेजुएशन के लेवल पे ही उसका कोर्स होगा, तो थोड़ा मैं रिलैक्स हुई। उसके बाद भी आई स्टडीड सो मच टिल 6-7 जून। मैं सुबह 4-5 बजे तक, एक रात ऐसी हुई थी कि मैं सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे सोई थी एग्जाम से 1 रात पहले। 7 जून को मैं गई, मैंने एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। एंड वो कौन सा कोर्स था, द मेन हिस्ट्री कोर्स जो वाइडली स्टडीड है ऑल द यूनिवर्सिटीज में, वो एग्जाम मेरा अच्छा नहीं हुआ। आई वॉज डिसहार्टेंड, मुझे लगा, और वो ग्रेजुएशन लेवल का नहीं आया था, बट आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, देयर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर इट। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी अच्छे से, जो नहीं हुआ उस लेवल पे। ठीक है, तो मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। अब मेरा एग्जाम तो अच्छा नहीं हुआ था, बट आई डिड नॉट लूज होप। एंड मैंने क्या किया, मैंने आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। और मुझे उस टाइम नहीं पता था कि जो बाकी 2 कोर्सेज मैंने फिल किए हैं वो किसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई ही नहीं जाते हैं। मुझे पता ही नहीं था, सो स्टूपिड ऑफ मी, कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेने का प्लान कर रही हूँ उसमें कोई कोर्स नहीं पढ़ाया जाता है, ये मुझे नहीं पता था। बट नाउ आई ब्लेम माई सेल्फ। उस टाइम मुझे लग रहा था कि मुझे कैसे पता होता। कोई स्टूडेंट एक लेवल पे ऐसा नहीं करता है कि वो घुस के हर यूनिवर्सिटी का एक लिंक ओपन करके देखे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने कॉलेजेस होते हैं, टोटल कितनी सीट्स होती हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश। ये कोई स्टूडेंट इतना नहीं करता है।
but again it was my fault. If I was serious enough, I should have done all that investigation about that particular course I am going to get admitted in. तो फिर मेरा एग्जाम हुआ 7 को, बेकार हुआ मेन कोर्स का. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, जो कोर्सेज पढ़ाए नहीं जाते हैं उसका एग्जाम मेरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ. एंड ऑल्सो आई रिमेम्बर ऑल्सो वन थिंग, अब जो मेरा आर्कियोलॉजी का एग्जाम था जो वाइडली स्टडीड नहीं होता है, उसके एक रात पहले मेरे घर पे लाइट नहीं थी, कुछ इश्यूज थे जिसमें मैं पूरी रात डिस्टर्ब थी. ठीक है, तो मैं सुबह सो रही थी एंड सुबह आई हैड पुट एन अलार्म टू गेट अप एंड गो टू द सेंटर. और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने अलार्म ऑफ किया तो मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, सो जाती हूँ मैं, ये वो. अचानक से मेरे अंदर की जो स्टूडियस कनुप्रिया, उसने बोला कि नहीं, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ चांस टू स्टडी इनटू DU और JNU और थिंग्स लाइक दैट. ये सब मेरे दिमाग में बहुत घूमने लगा. मैं कैसे उठी हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड मैं तैयार हुई हूँ एंड आई गॉट फ्रेश एंड आई वेंट टू दैट सेंटर. 1-1.5 घंटे दूर था वो सेंटर बाय मेट्रो, ये मुझे पता है. एंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक कि मुझे सो जाना चाहिए था यार. अगर मैंने ये रिसर्च की होती पहले तो मैं उस दिन सो जाती. आई वॉज नॉट एट ऑल इन अ पोजिशन टू गेट अप दैट डे एंड ट्रैवल फॉर अबाउट 1.5 hours एंड गिव एग्जाम्स. बट जब मैं एग्जाम देके आई तो एग्जाम मेरा बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था. तो उस दिन आई फेल्ट कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं उठ गई और मैं एग्जाम देने चली गई, क्योंकि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है. क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि वो कोर्स तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, ना वो सो स्टूपिड अबाउट दैट थिंग. बट ऐसा हो गया, मेरे एग्जाम्स हो गए एंड उसके बाद वी वेंट ऑन अ फैमिली ट्रिप, जिसको ऑलरेडी मैंने खूब सारे शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं. और उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा सा आइडिया था कि मेरे मार्क्स बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आने वाले, मुझे ये पता था. ओके, लेकिन एक होता है ना कि आपको वो रियलाइजेशन, वो हिट तब करता है जब आप अपना रिजल्ट सामने देखते हो. तो मैंने अपना रिजल्ट देखा. रिजल्ट मेरा काफ़ी बाद में आया, जब मैं घर आ गई एंड आई स्पेंट 1 whole month ऑफ चिलिंग एंड स्लीपिंग एंड ईटिंग. उसके बाद मेरा रिजल्ट आया. अब रिजल्ट आने की रात क्या हुआ, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे तो मेरा रूइन हो ही जाता है. रिजल्ट आने की रात क्या हुआ, हाउ डिड आई टेक थिंग्स फॉरवर्ड, हाउ डिड आई बिहेव व्हेन आई न्यू दैट नथिंग वॉज गोइंग राइट, नथिंग वॉज गोइंग एज आई वॉन्टेड माई थिंग्स टू गो. इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. दैट इज अ होल लॉट अनदर स्टोरी. सो टिल देन, थैंक you so much for watching this video till here. I hope you liked this video. I hope you found this video interesting, and I hope you find my experience worthy of sharing. So that is it for today's video. Thank you so much for watching this video till the end. I hope you all stay healthy and take care of yourselves. Keep watching my channel, and thank you so much.